हेलो एवरीवन। आज की कहानी है नालायक बेटा। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। कब से अंकुर अपने पास मिलने के लिए बुला रहा है। आप हो कि 2 दिन की छुट्टी तक नहीं ले सकते। आरती ने खिसखिसाते हुए मेरी ओर देखकर कहा, ओ भाग्यवान, ऑफिस मेरे बाप दादा का थोड़ी ना है, जब मन चाहेगा छुट्टी ले लूँ। मैंने हंसते हुए आरती को जवाब दिया, हाँ रहने दो, आप तो आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। मन ही मन बड़बड़ाती हुई आरती रसोई में चली गई। मैं अविनाश अपनी अर्धांगिनी आरती के साथ पंजाब के एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ, जो कि अमृतसर से बस 1 घंटे की दूरी पर हरियाली क्षेत्र में बसा हुआ है। हमारा बेटा अंकुर दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहुत मेहनती है, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करता। जितने कमाता है अपना खर्चा निकाल के कभी मेरे लिए तो कभी अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ भेज दिया करता है। आरती बड़े फक्र से मोहल्ले की औरतों को बताया करती है। जब कभी लोग अंकुर के बारे में उससे पूछते हैं, कब से मिलने बुला रहा है, कहता है, यहीं आकर रहो मेरे पास, आप दोनों की अच्छे से सेवा करूँगा, मुझे भी माँ के हाथ का खाना मिलता रहेगा। पर क्या करे, इस जगह को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। यही जान बसती है हम दोनों की। आज सोचा चल ही लेते हैं घूमने, कब से बुला रहा है। जब से आरती को चलने के लिए कहा है तब से बहुत खुश है। खुशी के मारे लाली आ गई है उसके चेहरे पर। अपने लाडले के लिए बेसन के लड्डू बना रही है रसोई में। बड़े चाव से खाता है लड्डू। फक्र महसूस होता है अपने लाडले पर। समय के साथ अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया है। मोहल्ले में लोग अलग ही नज़रों से देखते हैं जब बच्चे कहीं काम धंधे पर लग जाए। अच्छा भी लगता है जब बच्चे अपनी जिम्मेदारी समय से जान ले। अरे चावला जी, कहाँ से आ रहे हैं इतनी रात को, मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। साथ में श्रीमती जी भी थी, शायद दोनों उदास थे। मैंने उनके चेहरे भली भांति पहचान लिए थे। आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। इतना सोचकर मैंने दोनों को घर में अंदर आने को कहा। आइए चावला जी, कैसे हैं आप दोनों, इतनी रात को कैसे और कहाँ से आ रहे हो, मैंने चिंता व्यक्त करते हुए अपनी सारी बातें एक ही सांस में कह दी। वो दोनों अपने उदास चेहरों से एक दूसरे की तरफ देखकर रोने लगे। बात क्या है चावला जी, आप बताइए तो। चलिए पहले शांत हो जाइए और पानी पीजिए। आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, कुछ तो बताइए। आरती ने बड़ी सहजता से दोनों से पूछा। याद है भाई साहब, जब हमारे पंकज का जन्म हुआ था तब हमारे पास मिठाई बांटने तक के पैसे नहीं थे। इन्होंने आपसे पैसे लेकर ही आस पड़ोस में बहुत खुशी से मिठाई बांटी थी। इतना कहकर श्रीमती जी बहुत जोर जोर से रोने लगी। आरती और मैं बहुत चिंतित हो गए। तभी चावला जी ने दुख में कुर्सी को एकटक देखते हुए खुनस वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, आज हमारे पंकज का जन्मदिन है। परसों से ही इन्होंने गाने गा रखे थे, पंकज के पास जयपुर चलना है, वहीं उसका जन्मदिन खूब धूमधाम से उसके कॉलेज के बच्चों के साथ मनाएंगे। हम परसों रात ही जयपुर के लिए चले गए थे, उसे बिना बताए। सोचा जन्मदिन के दिन हमें देखेगा तो फूला नहीं समाएगा। पूरी रात यात्रा करके जब दोपहर में उसके हॉस्टल पहुंचे तो पता लगा वो हॉस्टल में नहीं रहता। पहला साल खत्म होते ही वो साथ वाले दोस्तों के साथ कहीं सोसाइटी में फ्लैट लेकर रहने लगा था। हमें बड़ा अजीब लगा। उसका चौथा साल है कॉलेज में और उसने एक बार भी नहीं बताया। हॉस्टल की फीस जमा करनी है बोलकर कितनी बार फालतू पैसे भी ले जाया करता था। मन में कई सवाल पनपने लगे। हमने उसके एक साथी मित्र से उसके फ्लैट तक ले जाने को कहा। वो हमें पंकज के फ्लैट तक छोड़कर चला गया। दोपहर के करीब 1 बजने को था जब हम पंकज के फ्लैट तक पहुंचे। रात भर के थके हारे भूखे प्यासे पंकज के दरवाजे के आगे खड़े थे। हमने दरवाजे की घंटी बजाई, कोई उत्तर नहीं आया। हमने दोबारा घंटी बजाई, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। हमने बार बार घंटी बजाई, तब जाके अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, आ रहे हैं, रुकिए तो सही, कब से घंटी पे घंटी बजाए जा रहे हैं, थोड़ा सब्र तो रखिए। लड़की की आवाज़ सुनकर हम दोनों भौचक्के रह गए। हमने सोचा हम किसी गलत दरवाजे के आगे खड़े हैं। हम लोग जाने को ही थे, तभी अचानक दरवाज़ा खुला। एक लड़की जो अपनी आंखों को मसल रही थी और पूछ रही थी, कहिए किससे मिलना है। हमने कहा, क्या ये पंकज का घर है? उसने उत्तर दिया, हाँ जी ये पंकज का ही घर है, कहिए आप लोग कौन?
पंकज की माँ ने गुस्से में जवाब दिया, मैं पंकज की माँ हूँ और ये पंकज के पापा, और कुछ पूछना है? इतना सुनते ही उस लड़की के होशो हवास उड़ गए। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अंदर भाग गई। हमें दरवाजे पर खड़े करीब 1 घंटा होने को था। खड़े खड़े दोनों के पांव भी दर्द करने लग गए थे। सुबह से पानी की एक बूंद तक गले से नीचे नहीं उतरी थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो देखा, डरा सहमन नजरें झुकाए पंकज खड़ा था। मैंने आओ देखा न ताओ पंकज को जोर से फटकार लगाने लगा। गुस्से में उसे 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए, जिसका मुझे बाद में अफसोस हुआ। क्या यही दिन देखने को हमने तुझे इतनी दूर पढ़ने को भेजा है? अपना पेट काट काट के तुझे पैसे भेजते हैं ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो। इतना कहकर मैं गुस्से से चला गया। माहौल को शोरगुल होता देख पड़ोस के फ्लैट से पंकज के दोस्त भी अपने रूम से बाहर आ गए। कुछ देर बाद देखा तो पंकज की माँ रोते हुए पंकज के फ्लैट की ओर से आ रही थी। इनकी ऐसी शक्ल देख के मैं अपना सारा गुस्सा भूल गया। बड़े प्यार से गले लगाकर मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ प्रिया, कुछ तो बोलो, इतना क्यों रो रही हो? प्रिया बस रोई जा रही थी और कहने लगी, चावला जी मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोसाइटी के पार्क में जाकर हम दोनों बैठ गए। मैंने पूछा, बताओ तो क्या हुआ, आखिर बात क्या है? अभी जब आप वहाँ से आ गए थे तो मैंने पंकज को प्यार से शांत कराने की पूरी कोशिश की। माँ हूं ना, अपने बच्चे से ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहा जाता। प्यार से समझाया कि बेटा ये सब संगत गलत है, और तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तू 2 साल से हॉस्टल से बाहर रह रहा है, वो भी किसी लड़की के साथ। प्रिया ने गहरी सांस भरते हुए मुझसे कहा, हाँ तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैंने प्रिया से पूछा। आपको पता है हमारा पंकज बड़ा हो गया है, क्या सही है क्या गलत अब वो हमसे बेहतर जानता है। आज पंकज मुझ पर पहली बार चिल्लाया, चावला जी। उसने अपने दोस्तों के सामने मुझे बहुत बेइज्जत किया। आपकी गलती नहीं है, ये सब मेरे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। जब वो हमारी इज्जत भी करना भूल गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए चावला जी। मेरी वजह से आपको ऐसे दिन भी देखने को मिल रहे हैं। नारी शक्ति है ना, गलती चाहे किसी की भी हो, स्त्री खुद ही माफ़ी मांग लेती है। मैंने बड़े प्यार से प्रिया को गले लगाया और वापस घर चलने को कहा। जो दोस्त हमें पंकज के फ्लैट तक लेकर गया था, वापस हॉस्टल जाकर उसे पंकज का केक, मिठाई और नए कपड़े देकर हम वापस घर को आ गए। पूरे रास्ते भर हम दोनों के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही दिन देखने के लिए हमने पंकज को इतने लाड़ प्यार से बड़ा किया था, अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया था। ऐसी संतान से अच्छी तो हमें संतान ही नहीं होती। हम ये सोचकर खुश तो रहते कि हम बेऔलाद हैं। इतना कहकर चावला जी और प्रिया जी जोर जोर से रोने लगे। आरती और मेरी आंखें भी नम हो गई थी। आरती ने उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाया और फिर हम दोनों ने घर तक छोड़ कर आए। घर आकर आरती मेरे कंधे पर सर रखकर लेट गई और कहने लगी, आजकल के बच्चे भी माँ बाप की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। कैसा जमाना आ गया है, बच्चों को कदर भी नहीं है अपने माँ बाप की। हम दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अंकुर का फोन आ गया। अंकुर, हेलो पापा जी, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। बड़ी लंबी उम्र है तेरी। तेरी माँ और मैं अभी तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। अंकुर, हाँ पापा जी। बेटा वो कल की ट्रेन के टिकट तो भेज देता, कभी जल्दी जल्दी में हमें याद ना रहे। अंकुर, हाँ पापा जी, उसी के लिए तो मैंने फ़ोन किया है। पापा, आज शाम ही मेरी अचानक ऑफिस मीटिंग फिक्स हो गई है, तो 3 दिन के लिए मुझे मेरी टीम के साथ मुंबई जाना है। अब आप लोग कुछ टाइम बाद ही आना। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। अपना ख्याल रखना। अंकुर, ओके पापा जी, आप भी। माँ को मेरा प्रणाम कहना। इतना कहकर अंकुर ने फोन रख दिया। ना चाहते हुए भी मन में बहुत सवाल आने लगे। कहीं हमारा अंकुर भी तो नहीं। नहीं, ये मैं क्या सोचने लगा। मैंने खुद को समझाते हुए कहा, आपने मेरी बात नहीं कराई अंकुर से। आरती ने धीमी आवाज में मुझसे कहा, अरे बेचारा दिन भर ऑफिस में काम करता है तो थक जाता है, बाद में बात कर लेना। और वैसे भी अब हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। क्यों? एक शब्द में जैसे उसने सारी जान झोंक दी हो। क्यों नहीं जा रहे हम अंकुर के पास? अरे वो मुंबई जा रहा है ऑफिस के काम से, इसलिए नहीं मिल पाएगा। हाँ, अब वो बड़ा आदमी जो हो गया है, माँ बाप से मिलने तक का समय नहीं है उसके पास। आरती की आंसू भरी आंखों ने जैसे सब कुछ बयां कर दिया हो।
दिन भर से जितनी खुश थी उससे कहीं ज्यादा उदासी अब उसके मन में थी। वो मंद हवा सी ठहरी सी हो गई थी। बेटे से ना मिलने का दुख उसे सताने लगा। तरह तरह के ख्याल मन में आ रहे थे। कहीं हमारा अंकुर भी तो पंकज के जैसे फालतू के चक्कर में तो नहीं पड़ गया है। हे भगवान, खुद से सवाल पूछते पूछते दोनों की कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह के करीब 7 बजे थे। इतनी देर तक हम कभी भी नहीं सोते, मगर आज पता नहीं क्यों बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा है। सुनो जी, उठिए जरा बाहर देखो कौन आया है, आरती ने कहा। हाँ भाग्यवान, जाना तो पड़ेगा ही दरवाज़ा खोलने, आपका हुक्म जो है। आरती को हंसाने के लिए मैंने मजाकिया ढंग से कहा। मैं दरवाजे तक गया और दरवाज़ा खोला, मगर सामने कोई नहीं नजर आ रहा था। आरती, मेरा चश्मा देना ज़रा, मैं मेज पर ही भूल आया हूँ। अब तो ठीक से नजर भी नहीं आता, मैं मन ही मन कहने लगा। आरती ने चश्मा ला कर दिया तो देखा दूध वाला आया था। एक बार को मन को लगा कि अंकुर आया होगा और आते ही कहेगा कि माँ पापा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो रात को ही निकल गया था ऑफिस से। मगर ऐसा नहीं हुआ। दूध वाले से दूध लेकर हमने घर का दरवाजा बंद किया और अंदर आने लगे। मैं अंदर आ चुका था और आरती अभी बाहर ही कुछ काम कर रही थी। तभी आवाज आई, माँ पापा कैसे हो आप दोनों। आरती ने उसे पीछे मुड़कर देखा। एक जानी पहचानी सूरत उसे निहारने को खड़ी थी। दरवाजे के बीच में बने छेद से अंकुर अंदर झांक रहा था। आरती ने बहुत तेज चिल्लाते हुए कहा, अरे अंकुर मेरा बच्चा, तू बिना बताए क्यों चला आया? तू तो मुंबई जाने वाला था ना। अंकुर, कहाँ है अंकुर? तू पगला गई हो क्या आरती? वो तो मुंबई पहुंचने वाला होगा, मैंने अंदर से चिल्लाते हुए कहा। आरती ने कहा, अरे बाहर तो आओ या अंदर से ही बोलते रहोगे। मैं जैसे ही बाहर आया तो देखा सामने अंकुर खड़ा है। मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अरे बेटा अंकुर, तू यहाँ कैसे? मैंने कहा। सारी बातें यहीं करोगे या अंदर भी चलोगे अब? आरती ने हम दोनों को अंदर ले जाते हुए कहा। बेटा तू तो मुंबई जाने वाला था तो गया क्यों नहीं? मैंने कहा। माँ पापा, अगर आप दोनों को याद हो तो आज आपकी शादी की सालगिरह है। काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, मगर ये पल दोबारा नहीं आएंगे। मैंने कल जब आपको फ़ोन किया था तब मैं ऑफिस में ही था। उसके बाद जब मैं रूम पर पहुंचा तो मुझे याद आया कि कल तो आपकी शादी की सालगिरह है और मुझे ये भी पता था कि आप लोग मेरे बगैर सालगिरह मनाते भी नहीं। इसलिए मैंने अपने कलीग को मुंबई भेज दिया और अपने बॉस से छुट्टी लेकर रात को ही घर के लिए निकल पड़ा। सुबह उठते ही आप लोगों को सरप्राइज जो देना था, अंकुर ने खुश होते हुए हमसे कहा। न जाने ये कैसा पल था, अगले ही पल कौन सी खुशी या कौन सा दुख आ जाए किसे पता। हमें अपने गलत होने का जितना मलाल था उससे कहीं ज्यादा खुशी अंकुर का हमारे प्रति प्यार और सम्मान देखकर हो रही थी। वरना आजकल के बच्चे तो अपने माता पिता से बात करना भी जरूरी नहीं समझते। हम दोनों गलत थे। हम अपने बच्चे के लिए ऐसा कैसे सोच सकते हैं? शायद आरती भी उस वक्त यही सोच रही थी जो ख्याल मेरे दिमाग में पनप रहे थे। उसकी आंखों पर अफसोस के बादल साफ दिख रहे थे। आरती और मैं जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे और समझ रहे थे। हम दोनों की आंखें नम हो चली थी। ये देखकर अंकुर ने परेशान होते हुए पूछा, अरे माँ पापा जी, आप दोनों रो क्यों रहे हो? क्या आप दोनों को मेरा आना अच्छा नहीं लगा? आखिर बात क्या है? आज सालगिरह के दिन आप दोनों को तो खुश होना चाहिए, बजाय इसके आप दोनों उदास हैं। आखिर हुआ क्या है ऐसा? मुझे बताओ तो जरा। कौन माँ बाप होंगे जिन्हें अपने बच्चों से मिलकर खुशी नहीं होती होगी? हम तो बस खुद को ही कोस रहे थे। आरती ने नम आंखों से अंकुर की ओर देखते हुए कहा। अंकुर ने पूछा, आखिर बात क्या है पापा? बेटा कल चावला जी और उनकी पत्नी आए थे। पंकज के बारे में बताकर खुद को बहुत कोस रहे थे। बेचारे पंकज की वजह से इस उम्र में बहुत परेशान हो रहे थे। मैंने सांत्वना भरी आंखों से अंकुर से कहा। अंकुर ने पूछा, ऐसा क्या किया पंकज ने पापा जो अंकल और आंटी इतने परेशान हो रहे थे? मैंने अंकुर को सारी बात बताई। कैसे पंकज ने अपने माता पिता का अपमान करके पुत्र वर्ग पर एक कलंक लगा दिया है। अंकुर ने बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़कर कहा, आप लोग गलत नहीं हो। आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद यही सोचता जो आप लोगों ने सोचा। जब मैं छोटा था तब आपके पास पैसे ना होने के बावजूद भी आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। जब मेरे पैर में चोट लगी थी तब आप और माँ सारा दिन मेरे पास बैठे रहते थे
और रात को उठ उठ कर देखा करते थे कहीं मुझे कोई परेशानी तो नहीं। अपनी भूख प्यास की चिंता किए बिना आप मेरा कितना ख्याल रखते थे पापा। वो दिन भी मैं आज तक नहीं भूला जब मैं फटे हुए मोजे पहनकर टूटे जूतों में स्कूल जाया करता था। और एक दिन चावला अंकल ने इन फटे हुए जूते और मोजों का मजाक बनाते हुए आपसे कहा था, क्या अविनाश जी बच्चे को फटे जूते मोजों में स्कूल भेजते हो? हम तो अपने पंकज को ऊपर से लेकर नीचे तक टिप टॉप करके भेजते हैं। आप शांत खड़े होकर झूठी हंसी हंस रहे थे। आपकी वो मजबूरी भरी आंखें मैं आज तक नहीं भूला पापा। मुझे पता है उन दिनों हमारे हालत ठीक नहीं थे। आपके पास भी उन दिनों पैसों की बहुत तंगी रहती थी। मेरे स्कूल की फीस भी आप बहुत मुश्किल से जमा कर पाते थे पापा। सबका समय एक जैसा नहीं होता, इसलिए अपने अच्छे समय में किसी पर हंसना नहीं चाहिए। और इसका सीधा उदाहरण आप चावला अंकल को ही देख लो पापा। आप ही तो कहते हो ना, सारी उंगलियां एक समान नहीं होती, इसलिए सारे बच्चे अपने माता पिता का अपमान नहीं करते। कुछ बच्चों की वजह से भी सभी बच्चे बदनाम हो जाते हैं, इसलिए मुझे लेकर कभी परेशान मत होना। आपका बेटा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा पापा। थोड़ी देर के लिए एक अलग सा माहौल हो गया था हमारे घर में। कौन सी बात किसके दिल को छू जाए कह नहीं सकते। हमारे अंकुर ने बहुत गरीबी देखी है, इसलिए उसे पैसों और लोगों में फ़र्क अच्छे से पता है। देखो वो मौजों वाली बात वो अब तक दिल में संभाले बैठा है। और ठीक भी है, कामयाबी जितनी मर्जी हासिल कर लो मगर पाँव हमेशा ज़मीन पर ही होने चाहिए। फ़क्र महसूस होता है इस दौर में हमें अंकुर जैसी संतान मिली, जहाँ बच्चे अपने माता पिता की कदर करना तो दूर, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। बच्चे अब जल्दी समझदार हो रहे हैं। माता पिता को रोज़मर्रा की दौड़ भाग से थोड़ा समय बच्चों के लिए भी निकालना चाहिए। बच्चों के साथ दिन में कम से कम एक बार बैठकर बात करनी चाहिए। जीवन की सारी परेशानियों को परे रखकर परिवार संग खुशी के 2 पल बिताने चाहिए। दूसरों को समय देने से ही परिवार की डोर मजबूत होती है। सुनना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। वो छोटे मोजे अब बड़े हो गए थे। अंकुर की बातें सुनकर मैं मन ही मन एक काल्पनिक दुनिया में चला गया था। देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है ये। आरती ने अंकुर को प्यार से गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, आपका ही तो बेटा हूँ माँ। अंकुर ने हंसते हुए कहा, चल जा फ्रेश हो जा, तेरी पसंद के राजमा और चावल बनाए हैं। आरती ने प्यार से कहा। हंसी की फुहार दूर दूर तक फैले जा रही थी। वो चेहरे जो कुछ समय के लिए मुरझा गए थे अब खिल उठे हैं। हमारे घर में एक बार फिर खुशी का माहौल हो गया था। शादी की सालगिरह पर सब एक साथ थे। इससे अच्छा तोहफा हमारे लिए और क्या हो सकता था। ईश्वर सबको अंकुर जैसी औलाद दे। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।